हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और आज के इस वीडियो में एक और शानदार और ज़बरदस्त आईपीओ का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि आपका सोलर एनर्जी फील्ड का है जिसका डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करें वारे एनर्जी लिमिटेड आईपीओ का और इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस और रिव्यू करके बताएंगे कि इस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है यानी अप्लाई करना है या फिर इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है यानी पैसा नहीं लगाना, अवॉइड करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आईपीओ एज ए लिस्टिंग गेंस आपको प्रॉफिट देगा या फिर नहीं देगा और प्रॉफिट देगा तो कितना देगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने जा रहा हूं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो हम बात करेंगे वारे एनर्जी लिमिटेड काम क्या करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि 21 अक्टूबर को एक और आईपीओ आने जा रहा है। इसका नाम है दीपक बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स आईपीओ और इस आईपीओ का भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो जो भी लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम इस आईपीओ या फिर अपकमिंग जो भी आईपीओ का एनालिसिस करें टाइमली बेसिस पे आपके पास पहुंच जाए और आपके पास अच्छा टाइम रहेगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है और किसको अवॉइड करना है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि वारे एनर्जी लिमिटेड करती क्या है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आपका सोलर एनर्जी फील्ड की कंपनी है और ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है सोलर पीवी मॉड्यूल्स की अगर हम बात करें तो। और इसके पास काफी जबरदस्त इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, 12 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और एक और चीज बता दूं, आईपीओ से जो पैसा आने जा रहा है उससे कंपनी क्या करेगी, 6 गीगावाट का एडिशनल अपना पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। मतलब आईपीओ आने के कुछ देर बाद क्या होगा, इसका जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हो जाएगा वो आपका 12 गीगावाट हो जाएगा। मतलब ये कंपनी और जबरदस्त खतरनाक बन जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म में भी बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है अगर आपका सारा कुछ ठीक ठाक रहा तो। वैसे अगर हम बात करें तो सोलर सेल्स में भी ये आपका लीडर की तरह काम कर रहा है और इसके पास इंडिया में टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इसका ग्लोबल में भी प्रेजेंस है। लेकिन अगर हम इसके प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें तो मेनली इसके पास दो प्रोडक्ट हैं आपके। सबसे पहला है पीवी मॉड्यूल्स और पीवी मॉड्यूल्स दैट मींस टू सोलर प्लेट भी डिफरेंट टाइप्स के आते हैं और ये हर एक तरह का सोलर प्लेट बनाने का काम करता है। सबसे पहला आता है आपका मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल, दूसरा आता है आपका मोनो क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स और तीसरा आता है टॉपकॉन मॉड्यूल्स जिसको हम लोग मोनोपर्क के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये आपका इन्वर्टर भी बनाती है, यानी अगर आपका कंप्लीट सोलर सेटअप चाहिए ऑफ ग्रिड तो वो भी ये कंप्लीट सोलर सेटअप करके देती है और ऑन ग्रिड सोलर सेटअप चाहिए विद इन्वर्टर तो ये भी करके देती है। यानी अगर आपको ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना है अपने घर पे तो आप इस कंपनी को भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये कंपनी ये काम बखूबी करती है। मतलब अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को देखें तो ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि लास्ट 2 to 3 ईयर्स से काफी तेजी से ग्रो किया है और नेक्स्ट 5 ईयर्स ग्रो करने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आएगा 5 साल बाद आएगा और गवर्नमेंट भी इस तरह के कंपनी को सपोर्ट कर रही है। मतलब हर एक एंगल से इस सेक्टर के कंपनी के लिए काफी बेहतर चीजें हैं। तो सब कुछ बेहतर है लेकिन फिर भी हम इसके भरोसे तो आईपीओ में अप्लाई नहीं करेंगे। ढेरों चीजों को अभी भी एनालाइज करना है। चलिए एक एक करके सब पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अब हम आईपीओ टाइमलाइन के ऊपर फोकस करते हैं ताकि आईपीओ कब ओपन हो रहा है ये आपको पता चल सके और आईपीओ मिस ना हो जाए। ये आईपीओ ओपन होगा 21 अक्टूबर को ओपन होगा, यानी उस दिन मंडे, ध्यान रखना। और 23 अक्टूबर को ये क्लोज होने जा रहा है। 24 अक्टूबर को लेट नाइट तक आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है। नहीं मिलता है तो उसके नेक्स्ट डे 25 अक्टूबर को आपको रिफंड मिल जाएगा और जो अक्टूबर मंथ का लास्ट मंडे होगा उस दिन यानी 28 अक्टूबर को ये आपका लिस्ट होने जा रहा है। उस दिन वाकई पता चलेगा ये आपको कितना प्रॉफिट दिया एज अ लिस्टिंग गेंस। वैसे हम इस वीडियो में आपको एनालाइज करके बताएंगे कि इस आईपीओ से कितना लिस्टिंग गेंस मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आईपीओ टाइमलाइन के बाद हम कुछ और आईपीओ डिटेल्स के ऊपर फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइस बैंड। तो इसका जो लोअर प्राइस बैंड है 1427, इसको तो भूल ही जाइए। सिर्फ आपको ध्यान रखना अपर प्राइस बैंड जो कि आपका 1503 का आईपीओ का अलॉटमेंट चाहिए तो इसी प्राइस बैंड पे अप्लाई कीजिए या फिर कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कीजिए तभी अलॉटमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लॉट साइज की बात करें तो 9 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है और अगर आप यहां पे सिंगल लॉट के लिए भी अप्लाई करते हैं तो मिनिमम फंड चाहिए होगा 13,527 का फंड चाहिए होगा। इशू साइज, एक चीज अच्छा है कि कंपनी का जो आईपीओ साइज है वो अच्छा खासा रखा गया, यानी
4321 करोड़ का इशू साइज है, यानी अच्छे खासे लोगों का अलॉटमेंट मिलने जा रहा है, लेकिन सब लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें से 3600 करोड़ का फ्रेश इशू है जो कि कंपनी के पास जाएगा, और 721 करोड़ यानी 721 करोड़ ओएफएस है जो लोग अपना शेयर्स बेच रहे हैं उनके पास जाएगा। और फ्रेश इशू से कंपनी करेगी क्या, मैंने पहले बता दिया कि 6 गीगावाट का एडिशनल ये अपना एक प्लांट लगाने जा रहा है। इसके बाद इंस्टॉल कैपेसिटी मैंने बता ही दिया कि 18 गीगावाट हो जाएगा। तो अब हम इसके एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइनेंशियल्स पे आते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि फंडामेंटली ये कंपनी कितना ज्यादा स्ट्रांग है या फिर कितना ज्यादा वीक है यानी कमजोर है। तो सबसे पहले एसेट वाइज अगर हम देखें तो काफी शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू पे अगर हम फोकस करें तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू था FY22 में, सीधे ये आपका बढ़ के हो गया 6800 करोड़ का रेवेन्यू, यानी 100% से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। FY23 से 24 की अगर हम बात करें तो 6800 करोड़ से सीधे 11600 करोड़, यानी यहाँ भी 70-80% का हमें ग्रोथ देखने को मिला रेवेन्यू में। और FY23 के फर्स्ट क्वार्टर में बात करें तो लगभग आपका 3500 करोड़ का रेवेन्यू, यानी यहाँ भी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिलेगा अगर इस पेस से भी ग्रो करता है तो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, यहां पे काफी इंटरेस्टिंग डेटा है, ध्यान से आपको समझना है। 80 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में किया था, सीधे 80 करोड़ से 500 करोड़ के प्रॉफिट में चला गया 2023 में, यानी लगभग आपका 600% का ग्रोथ देखने को मिला, यानी 6 गुना प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिला। अब सिर्फ यही नहीं, FY23 से 24 की अगर हम बात कर ले, 500 करोड़ से सीधे आपका 1274 करोड़, यानी यहां भी लगभग आपका 130% का ग्रोथ हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। और FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें तो यहां भी लगभग आपका 400 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट काफी शानदार है। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज पे ध्यान देंगे, टोटल बोरोइंग यानी डेप्थ पे, तो डेप्थ देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस आपका FY24 की बात करें तो 3800 करोड़ करीब है, और उसमें से सिर्फ 300 करोड़ का डेप्ट है, मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट आपका डेप्ट फ्री कंपनी है। इस तरह का जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और कंपनी के पास कर्ज नहीं है, ऐसा कंपनी बहुत कम मिलेगा। और इस आईपीओ का जबरदस्त डिमांड रहने वाला है, अभी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। नेटवर्थ में भी काफी शानदार देखने को मिल रहा है, यानी ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस तरह का फाइनेंशियल्स वाला कंपनी बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। यहां पे अब हम बात करते हैं कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर के ऊपर, तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 9% करीब है, थोड़ा सा कम है, ठीक ठाक माना जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी थोड़ा सा लोअर साइड पे है, लेकिन डेब्ट टू इक्विटी अगर आप देखेंगे तो 0.06%। मैंने पहले ही बताया था ये कंपनी आपका ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, जो कि नंबर से भी दिख रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8% करीब है। प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 8.84 टाइम्स रखा गया है, मतलब लिस्टिंग गेंस के स्कोप छोड़े गए हैं। और यहीं से मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ये आईपीओ लिस्टिंग गेंस देने जा रहा है। कितना लिस्टिंग गेंस देगा, बस छोटा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लिस्टिंग गेंस मिल रहा अभी ही मैं क्लियर कर दूं। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 11.47% का प्रॉफिट मार्जिन है। अब हम चलते हैं इसके पीयर्स के साथ कंपेरिजन करते हैं, उसके बाद पिक्चर और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। पीयर्स के साथ अगर हम कंपेरिजन करें तो दो ही लिस्टेड पीयर्स हैं, एक है आपका वेबसोल एनर्जी और दूसरा है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। और वेबसोल एनर्जी ऑलरेडी आपका लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इससे कंपेयर करना किसी भी एंगल से ठीक नहीं होगा। प्रीमियर एनर्जी से कंपेयर करते हैं जिसका मार्केट कैप भी लगभग इसी के बराबर है। इसका रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 3144 करोड़ के करीब का रेवेन्यू है, जबकि इसका रेवेन्यू 11632 करोड़ करीब का। प्रॉफिट बात करें तो 231 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है, जबकि वारे एनर्जी आपका 1274 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। और अगर हम पीई वाइज देखें तो निगेटिव में इसका पीई तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका पी आपका 224 का है, जबकि ये 30 के पीई पे अवेलेबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, वेबसोल लॉस मेकिंग है, फिर भी 30 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, और ये आपका 29 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है, जबकि आपका 9 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। दैट मीन्स टू परफॉर्मेंस काफी बेहतर है और वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक रखा गया है। उस लिहाज से ये आपका अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस दे रहा। अब तो आइडिया आपको भी मिल गया होगा, तो उस पॉइंट पे आएंगे, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है पॉजिटिव निगेटिव्स, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव्स की बात करें तो आपको पता चल ही गया होगा, फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है, मार्केट लीडर है, और एक्सपेंशन प्लान भी काफी जबरदस्त है, जिसमें 6 गीगावाट का एडिशनल अपना प्लांट सेटअप करने जा रहा है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
इस फील्ड में साइक्लिक इंडस्ट्री है, इसको लेके रिस्क बना रहता है और रेगुलेटरी रिस्क का यानी रिस्क ऐसा कुछ खास नहीं है जिस पे आपको नजर दौड़ाना है। पॉजिटिव्स तो मैंने पहले बता ही दिया। चलिए फाइनली उस पेज पे आते हैं जिसका आप सब लोगों को इंतजार है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये आईपीओ लिस्टिंग गेन्स देने जा रहा है और ग्रे मार्केट में इसका जबरदस्त डिमांड है। और ये ग्रे मार्केट में आज के डेट के अकॉर्डिंग यानी 16 अक्टूबर को 1280 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, जबकि अपर प्राइस बैंड है आपका 1500 के करीब। और लॉट साइज और फंड देख सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में मदद मिलेगी। और ये किस प्राइस पे लिस्ट हो सकता है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो मिनिमम ये आपको अगर वर्स्ट केस भी हुआ तो ये आपका 2000 के आसपास लिस्ट होगा, और अगर वेस्ट केस की अगर हम बात माने तो लगभग आपको यह 3000 के करीब लिस्ट हो सकता है। मतलब ये आईपीओ आपका 100% भी प्रॉफिट दे सकता है एज अ लिस्टिंग गेन्स। इसके पूरे पूरे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। और कितना लिस्टिंग गेन्स मिलेगा वो अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे देखें तो 11,520 के करीब मिल सकता है एज अ लिस्टिंग गेन्स, यानी लगभग 85% करीब आपको रिटर्न मिल सकता है आज के डेट के अकॉर्डिंग बात करें। मिनिमम अगर हम बात करें तो ये आईपीओ कम से कम 5000 टू 7000 के आसपास ये आपको लिस्टिंग गेन्स दे सकता है वर्स्ट केस में भी। और अगर हम वेस्ट केस की बात माने तो लगभग ये आपको जितना यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं यानी लगभग आपका 13,500 से 14,000 के करीब भी आपको ये लिस्टिंग गेन्स दे सकता है, यानी 100% भी लिस्टिंग गेन्स यहाँ पे मिलने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। बस एक ही प्रॉब्लम होगा कि अलॉटमेंट का एक इशू आ सकता है। तो आपको अपने फैमिली मेंबर में जितने भी लोग हैं सारे का डीमेट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं और उन सब के डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए, फिर आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से इंप्रूव हो जाएंगे। सो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस आईपीओ में करना क्या। अब अलग से बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो सबके लिए काफी बेहतरीन ये दिख रहा है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और आईपीओ का एनालिसिस लेके। जय हिंद।